हेलो साथियों, राम राम। आशा है कुशल मंगल होंगे। आज हरतालिका तीज व्रत के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को संक्षिप्त इस व्रत के महात्म्य और इसके चलन प्रचलन कब से आया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ऐसा है कि बहुत पहले की बात है। आदि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को प्रजा का पति बनाया। तो दक्ष प्रजापति की 60,000 कन्याएं थी। तो पर ये दक्ष प्रजापति जी की एक पुत्री सती भी थी, जो उन्होंने महेश्वर शिव जी को ब्याही थी। तो दक्ष प्रजापति और शिव जी से थोड़ा द्वेष रखते थे, तो इस कारण उन्होंने एक बड़े यज्ञ में सती जी को नहीं बुलाया। तो सती जी जो है जब अपने पिता के घर आई, तो उन्होंने अपना और अपने पति का अपमान देख करके अपने को उस हवन कुंड में आत्मदाह करके जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन उन्होंने और अपने अंतिम समय में शिव जी से ये वर मांगा कि मैं अगले जन्म में भी आपकी ही अर्धांगिनी बनूं। तो अगली बार वो हिमालय के यहाँ जन्म लिया। मैना उनकी माँ का नाम था। तो वहाँ पार्वती रूप से उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो शिव जी की भक्ति करती थी, तो और शिव जी को पति मानती थी। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर में सप्त ऋषियों को भेजा। तो उन्होंने जो है कि कहा कि आप अपनी पुत्री को विष्णु भगवान को दे दीजिए। विष्णु भगवान हर चीज से रूप में और शक्ति सामर्थ्य में और त्रिलोकीनाथ है। अब उनके साथ अच्छा होगा और अच्छे वर हैं, वो उपयुक्त हैं। तो वो तो लगभग मान गई, लेकिन उनकी पुत्री ने कहा कि मैं तो शिव जी से ही ब्याह करूंगी और मैं शिव जी के ही निमित्त जन्म लिया है। तो जब उन्होंने पिता का कहना पार्वती जी ने नहीं माना, ज्यादा और जबरदस्ती करने लगे, तो वो पार्वती जी जो है अपने घर से भाग गई, अर्थात चले गई एक सहेली को साथ लेकर के घने वन जंगल में। वहां जा करके उन्होंने और मिट्टी की और बालू की शिव जी की मूर्ति बना करके वहाँ जल बेलपत्री जो भी वहाँ उनको मिला, तो उन चीज से उसकी पूजा करने लगे शिव जी की। तो माता पिता काफी परेशान हुए कि हमारी पुत्री कहाँ गई कहाँ गई। तो अंत में ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंचे। तो वहाँ जा करके उन्होंने अपनी पुत्री को प्राप्त किया। तो वहाँ अपने घर से हरा गए, अर्थात हरे लिए गए, तो इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। तो इसी दिन महिलाएं जो है अपने सुख सौभाग्य के निमित्त तो इस व्रत को उपवास रखती हैं। और इसमें शिव जी की पूजा करी थी पार्वती माता ने उनको पति प्राप्त करने के लिए कि मैं आपकी ही पत्नी बनूं, आप प्रसन्न होइए। तो वहीं शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे। तो आज भी महिलाएं, माताएं, बहनें सभी लोग शिव पार्वती जी की मिट्टी की या बालू की मूर्ति अपने घर में बना करके शाम को नहा धो के शुद्ध होकर के दिन में उपवास रख करके और शिव पार्वती जी का जोड़ा की ऐसे मूर्ति बना करके उनकी पंचोपचार षोडशोपचार जो भी उपयुक्त हो, जैसे किसी के पास ज्यादा सामग्री उपलब्ध है तो ज्यादा सामग्री से पूजा कर सकते हैं, कम सामग्री उपलब्ध हो तो कम से कर सकते हैं। इसमें धूप दीप चंदन जल दूध है और बेलपत्री, बेल का फल और प्रसाद आदि से फूल मालाएं जितना आप कर सकें शिव जी को चढ़ाने योग्य ऐसी पवित्र चीजों को शिव जी और पार्वती जी की शाम को पूजा की जाती है और इस व्रत कथा को सुना जाता है। जो भी महिलाएं, माताएं, बहनें इन प्रकार अपनी पूजा करती हैं तो निश्चय ही भोले शंकर, शिव पार्वती जी की
अखंड कृपा होती है, उनका सुख सौभाग्य धन पुत्र आदि में वृद्धि होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथियों, हमें ये थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान था इस बारे में आप तक साझा किया, तो इस ज्ञान को सुनने मात्र से भी सारे पातक दूर हो जाते हैं और मन पवित्र बना रहता है। आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज नई कथाएं, पौराणिक कथाएं आदि सुनते रहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। आप जो है कि हमेशा भक्ति में रहेंगे तो आपको नई नई कहानियां, भगवान की तो इतनी अच्छी ज्यादा कहानियां हैं कि आप जितना इसमें जाएंगे आप इस रस सागर में डूबते रहेंगे। लेकिन जो विषय भोग और नाच रंग आदि में रमे हुए लोगों को पहले पहले धार्मिक और आध्यात्मिक बातें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि खेल में, क्रीड़ा में व्यस्त बच्चे को अगर आप पढ़ाई के लिए कहोगे तो उसको बुरा लगता है। उसी प्रकार किसी रोगी को आप दवा देते हैं तो उसमें दवा कड़वी पिलाई जाती है, कोई दवा कड़वी होती है, कड़वी दवा खाने से बाद में असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जो कर्म प्रारंभ में कठिन लगते हैं वो बाद में अच्छे अमृत के समान फल देते हैं। जो शुरुआत में अच्छे लगते हैं उनका फल बाद में निम्न कोटि का होता है। इसलिए सात्विकता, पवित्रता, उपवास, व्रत, ध्यान, भक्ति, इसमें आप लगे रहिए, रमे रहिए, निश्चय ही आपका जीवन सफल होगा। तो हमको मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें, अपना मनुष्यत्व में रहें। पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य इतना ही था कि हम अपने सनातन हिंदू धर्म की ओर लौटें, पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित न हो। क्षणिक सुख के लिए हम अपने धर्म को न भूलें। हम यही कहना चाहेंगे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, संत समाज और जितने भी जनमानस हैं कि हमारा पुराना पौराणिक हिंदू धर्म और जो ये सनातन धर्म है ये विश्व बंधुत्व की भावना रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी प्राणी मात्र की हमसे किसी तरह की हिंसा न हो, सबके प्रति अच्छा भाव रखें। जब परमात्मा हर आत्मा के अंदर विराजमान है तो फिर द्वेष किस बात का। अर्थात हम किसी द्वेष कर रहे हैं तो भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम भगवान की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो हमारे अंदर है वो सभी के अंदर है। अब उनके कर्म अलग है, स्वभाव अलग है, आदतें अलग है, मान्यताएं अलग है, तो क्या हुआ। तो साथियों, मैंने जो अपना ज्ञान आप तक साझा किया तो उसको आप अपने जीवन में अंगीकार करिए। परोपकार, दया, करुणा, ऐसे गुणों को अपनाइए, निश्चय ही आपका जीवन सफल होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। जय हो।